पहले की वीडियो में हमने ग्लूकोज की संरचना और फ्रक्टोज की संरचना को देख लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मोनोसेकेराइड का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है या किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो हमें देखना है कि मोनोसेकेराइड का वर्गीकरण यहाँ पर दो आधार पर किया गया है। पहला है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और दूसरा आएगा प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर। क्या लिखा है यहाँ पर? कार्बन परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर मोनोसेकेराइड को पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहले हम देखेंगे प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर वर्गीकरण। प्रकार्यात्मक समूह मतलब कि उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो देखिए एल्डोस, पहला आएगा एल्डोस और दूसरा आएगा कीटोस। एल्डोस में हम देखेंगे कि यदि मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड समूह हो तो उसे एल्डोस कहते हैं। जैसे हमने ग्लूकोज देखा था इससे पहले की वीडियो में, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह था तो ग्लूकोज क्या है? एल्डोस है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड समूह क्या होता है? CHO, इस समूह को एल्डिहाइड समूह कहते हैं। तो एल्डिहाइड समूह पाया जाता है अतः इसे एल्डोस कहते हैं। कीटोस की हम बात करेंगे, यदि मोनोसेकेराइड में कीटो समूह हो, मोनोसेकेराइड में कौन सा समूह हो? कीटो समूह हो तो उसे कीटोस कहते हैं। हमने फ्रक्टोज की संरचना देखी थी। फ्रक्टोज में जो दूसरे नंबर का कार्बन था उसमें कीटोन समूह फ्रक्टोज में कीटो समूह पाया जाता है। कीटो यानी कि C+O, इस समूह को कीटो समूह कहते हैं। हमने देखा है फ्रक्टोज में कीटो समूह था, सेकेंड नंबर के कार्बन में समूह पाया जाता है अतः यह कीटोज है। तो प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर हमने मोनोसेकेराइड को वर्गीकृत किया। पहले है एल्डोस और दूसरे है कीटोस, है ना। जिन मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है उन्हें एल्डोस कहते हैं। उदाहरण आ जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होता है इसीलिए इसको एल्डोस कहते हैं। कीटोस हम देखेंगे, यदि मोनोसेकेराइड में कीटो समूह उपस्थित हो तो उसे कीटोस कहते हैं। फ्रक्टोज में कीटो समूह है C+O, इसीलिए इसको कीटोस कहते हैं। अब हम देखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड का वर्गीकरण। देखिए यहाँ पर है कार्बन परमाणु की संख्या, सामान्य पद। सामान्य पद मतलब हम क्या नाम, मतलब किस तरह से हम उनका नामकरण करेंगे। एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड और यहाँ पर कीटोन है। देखिए कार्बन परमाणु की संख्या अगर 3 है तो हम ट्रायोस लगाएंगे, और एल्डिहाइड है तो एल्डोट्रायोस, और कीटोन समूह है तो कीटोट्रायोस। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो सामान्य पद टेट्रोस आएगा। यदि उसमें प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड है तो एल्डोटेट्रोस, और प्रकार्यात्मक समूह कीटोन है तो कीटोटेट्रोस। वहीं कार्बन परमाणु की संख्या अगर 5 है तो पेंटोस, सामान्य पद पेंटोस आएगा, और एल्डिहाइड समूह है तो एल्डोपेंटोस, और कीटोन समूह है तो कीटोपेंटोस। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो हम हेक्टोस बोलेंगे, और अगर एल्डिहाइड समूह है तो एल्डोहेक्टोस, और कीटोन समूह है तो कीटोहेक्सोस। जैसा कि हमने पहले देखा है, यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह है और हेक्सोस यानी 6 कार्बन है। यहाँ पे कीटोन देखेंगे तो ये इसमें कीटो समूह होता है फ्रक्टोज में, और इसमें भी 6 कार्बन होते हैं। यदि यहाँ पर 7 कार्बन समूह है मोनोसेकेराइड में तो उसे हेप्टोस कहेंगे, और एल्डिहाइड समूह है तो एल्डोहेप्टोस, और कीटोन प्रकार्यात्मक समूह है तो कीटोहेप्टोस कहेंगे।